हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जो भी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो संग फैमिली के पैट्रियार्क से लड़ने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पे हमारा जो यंग मास्टर रहता है वो वहाँ पे सामने आ जाता है। उसके जो सर्वेंट रहते हैं बोले थे वाह हमारे यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं। यंग मास्टर यहाँ पे किसी से भी नहीं देते हैं। अब ये बी फैमिली वाले यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो बोलता है कि लगता है तुम लोग को अब यही करना है, तो ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बोलता है कि लगता है अब तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और मैं तुम्हारी यहाँ पे कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दूंगा। और वो जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो हमारे जंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और जो जंग मास्टर रहता है बोल रहा था कि मैं स्पिरिट लेवल पे आने के बाद पहली बार अपनी यहाँ पे कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं ये सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तभी जो हमारा वो रहता है जंग मास्टर वो बी फैमिली के जो पैट्रियार्क का अटैक रहता है वहाँ पे झेल रहा होता है। और जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है बोलता है कि क्या तुम बस इतने से ही यहाँ पे खुश हो गए, तुमने यहाँ पे मेरा एक अटैक क्या रोक लिया, तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए। तभी वहाँ पे वो एक टोकन निकाल लेता है। बोलता है कि ये टोकन तुम्हें पता है ये हमारे पूर्वजों का टोकन है जिसमें उनकी थोड़ी सी सोल पावर है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और वो उस टोकन को वहाँ पे तोड़ देता है। बोलता है कि इसमें मेरी पूर्वजों की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन पावर है। अब देखो तुम्हारी यहाँ फैमिली बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से। तभी वहाँ पे उस टोकन की एनर्जी की मदद से वहाँ पे एक सोल आ चुकी रहती है जो कि उनके वहाँ पे पूर्वजों की सोल रहती है। वो सोल जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है। लेकिन वहाँ पे वो जो यंग मास्टर रहता है हमारा वो सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, अब हम इससे यहाँ पे कैसे बच पाएंगे। तभी वो जो रहता है बोल रहा होता है कि अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, यहाँ पे तुम बिल्कुल भी मेरे से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। हमारे पूर्वजों की यहाँ पे सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जो उसकी पूर्वजों की सोल रहती है वो हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो यंग मास्टर रहते हैं वहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बोल रहे लगता है यहाँ पे मुझे अपनी बेलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो अपनी बेलों को वहाँ पे इस्तेमाल करने लगते हैं। बोल रहे थे कि प्लीज यहाँ पे बेलो अपनी जहाँ पे ताकत दिखाओ और मुझे यहाँ पे अटैक करो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस सोल की तरफ ही देख रहा होता है। बोल रहे कि मुझे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है शायद। अब वो जो सोल फॉर्म रहती है वो हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यंग मास्टर उधर उसको प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल कर लेता है अपनी बेले को। और बोल रहा था कि प्लीज यहाँ पे मुझे बचा लेना बेले। तभी वो जो रहती है बेले उसे रोक लेती है। और यंग मास्टर वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है। बोलता कि डैड प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लीजिए, मुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनना है, प्लीज आप यहाँ पे मेरी मदद कीजिए। तभी जो उसका डैड रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वी फैमिली का पैट्रियार्क तो हमारी फैमिली को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का लगता है ठान चुका है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पे वो पीछे मुड़ता है और सोचने लगता है कि यहाँ पे ये यंग मास्टर यही हमें यहाँ पे बचा सकता है। और वो हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी शॉट निकाल लेता है। बोले थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस सोल फॉर्म के अंदर कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पे जो हमारी मिस रहती है वो हमारे एमसी को वहाँ पे हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे मेरी भाई की थोड़ी सी मदद कर सकते हो, प्लीज यहाँ पे थोड़ी सी मेरी भाई की जान यहाँ पे बचा लो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले कि लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट सोल में आ रहा है, देखो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उस सोल के अंदर यहाँ पे कितनी ज्यादा पावर है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक बहुत ताकतवर स्लैश अटैक कर देता है जिसकी पावर वहाँ पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। और वहाँ पे जो अटैक रहता है वो बहुत ज्यादा तेजी से उस सोल फॉर्म की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो थोड़ी देर में ही जो अटैक रहता है उस सोल फॉर्म को वहाँ पे लग जाता है जिसका वो जो सोल फॉर्म रहता है वहीं पे खत्म हो चुका रहता है। और जो यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि आखिर इस नौकर के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा पावर है। तभी वहाँ पे जो वी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है उसका सोल फॉर्म वहाँ पे खत्म हो चुका रहता है जिस कारण से उसको वहाँ पे थोड़ी चोट लग जाती है, उसके मुंह से वहाँ पे खून निकल आता है। उसका जो बेटा रहता है बोलता है कि डैड आप ठीक तो है। तभी वो जो रहता है बोला था कि आखिर हमारे पूर्वजों की सोल इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है जो सिर्फ एक नौकर की स्लैश से खत्म हो जाए, आखिर ये कैसा हो सकता है। तभी वो जो रहता है अपने बेटे को बोलता है कि बेटे यहीं पे रुक जाओ। उसका बेटा बोलता है कि डैड आप ठीक तो है ना, आपको यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं। उसका डैड बोलता है कि यहाँ पे यहीं पे रहना है। तभी वहाँ पे जो वो रहता है जो संग फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो बी फैमिली के पैट्रियार्क से बोलता है कि पहले तुमने ही मेरे बेटे को यहाँ पे मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब यहाँ पे ये सब इत्तेफाक से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, मुझे इस सब की अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है बोलता है कि ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने पहले यहाँ पे एग्रीमेंट तोड़ दिया बिना किसी कारण के लिए और वजह से, और ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है, मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे वो एक और वो वहाँ पे बोलता है कि मेरे पास एक और यहाँ पे सोल फॉर्म बचा है, ये अभी इसे यहाँ पे हराने के लिए काम आएगा। तभी वो जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर चुप्पे से अटैक कर देता है। बोलता है कि इसकी मदद से तुम यहाँ पे खत्म हो जाओगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सोल अटैक मेरा यहाँ पे कुछ कर लेगा, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे मेरे ऊपर अटैक करो। अब लगता है तुमको इस सब की यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ेगी, तुमने मेरे ऊपर अटैक तो कर दिया लेकिन अब तुम यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। तभी वो जो उसकी शॉट रहती है हमारे एमसी की उसके आसपास घूमने लगती है। ये सब देख के जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के अंदर ही जो हमारे एमसी की शॉट रहती है उसके सर के आर पार हो चुकी रहती है जिस कारण से वो वहीं पे स्पॉट में ही खत्म हो चुका रहता है। उसका जो बेटा रहता है वहाँ पे रो रहा होता है, बोले थे कि डैड डैड आप ठीक तो है, आपको यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं। और वो जो बी फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वहाँ पे खत्म हो चुका रहता है। और जो उसका बेटा रहता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि फादर आप ठीक तो है ना, अगर फादर आपको यहाँ पे क्या हो गया। और वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है और जो वो रहता है अपने बाप को संभालते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करो, मैं यहाँ पे लौट के आऊंगा, तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो जो रहता है वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो संग फैमिली का यंग मास्टर रहता है बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई। उसका डैड बोलता है
कि अभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम यहाँ पे किसी को भी खत्म कर पाओ। तभी जो संग फैमिली का यंग मास्टर रहता है बोलता है कि आखिर ये नौकर कहाँ पे जा रहा है अब जहाँ पे, और ये बात सुनकर उसका जो बाप रहता है उसको एक थप्पड़ लगा देता है। बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनको ऐसा बोलने के लिए, वो यहाँ पे अब यंग मास्टर है, तुम उन्हें यंग मास्टर यहाँ पे कहो। और जो संग फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो अपने बेटे को सब कुछ बता चुका रहता है कि उस पेंटिंग को इसने यही बनाया था और ये मेरी बेटी ने अभी बताया। ये बात सुनकर उसका बेटा बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और वो हमारे एमसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। बोलता है कि अरे यंग मास्टर आप ठीक हो ना, आप मेरी गलती के लिए यहाँ पे माफ कर दीजिएगा और आप हमसे जो पूछेंगे हम आपको यहाँ पे सब कुछ बता देंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है कुर्सी में जाकर बैठ जाता है। बोलता है कि हाँ मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम पर्पल एकेडमी के बारे में बहुत देर से बात कर रहे थे, क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि पर्पल एकेडमी आखिर है कौन सी चीज। तभी वहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैंने कब से सुन रखा है कि तुम लोग यहाँ पे पर्पल एकेडमी के बारे में बात कर रहे हो, तो आखिर तुम लोग उसके बारे में क्या जानते हो, मुझे भी यहाँ पे बताओ। दोनों जो संग फैमिली के बंदे रहते हैं वो वहाँ पे हमारे एमसी के सामने हाथ हिलाने लगते हैं और उनकी वहाँ पे टेल भी हिलने लगती है। और जो हमारी मिस रहती है वो मन में सोचने लगती है कि ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल एक कुत्ते की तरह उसके सामने बिहेव करने लगे हैं। और जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि आखिर तुम लोग उसके बारे में इतना सब कुछ क्यों जानते हो, तुम लोग उस अकेडमी में जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो। तभी वो जो यंग मास्टर रहता है बोलता है कि हाँ मैं बताऊंगा, मुझे इन सब के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और वो बताने लगते हैं कि यहाँ पे जो पर्पल एकेडमी है ना, वो जो सेक्रीफाइस फैमिली सेक्ट है ना, उसका यहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच है जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसमें जाके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है, वो यहाँ पे फिर आगे चल के हेवेली सेक्ट में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब उसमें अकेडमी में ज्वाइन हो सकता है और वहाँ पे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे कल्टीवेशन करने के लिए। और जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि अच्छा तो इस पर्पल एकेडमी में जाने के बाद मैं उस हेवेली सेक्ट में भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तभी बाहर से एक आवाज आने लगती है जिसे जो वो रहता है यंग मास्टर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलते कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, बाहर इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों आ रही है। तभी वहाँ पे जो सर्वेंट लोग रहते हैं वहाँ पे देखते हैं कि देखो एक बंदा वहाँ पे ऊपर उड़ रहा है, आखिर वो ऊपर क्यों उड़ रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो। तभी वहाँ पे जो पैट्रियार्क जाता है वो भी जाके देखता है, बोलता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे पर्पल एकेडमी का जो एनवॉय वहाँ पे आया हुआ होता है जो कि उनको वहाँ पे लेने आया हुआ रहता है, वो जो एनवॉय रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री लेता है और बहुत ज्यादा शानदार भी लग रहा होता है। और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पे आखिर क्या बात हो रही है, क्या तुम लोग यहाँ मुझे कुछ बताओगे। मैं यहाँ पे एनवॉय आया हूँ जो कि पर्पल एकेडमी से हूँ। वो नीचे आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी कल्टीवेटर है, वो स्पीड आज की डेट में वो पूरे सिटी में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसे यहाँ पे लेने आया हूँ। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी संग फैमिली के सर्वेंट रहते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बोलते कि वाह हमारे यंग मास्टर अब अकेडमी में जा सकते हैं। और जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि मेरे भाई का यहाँ तो किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तो अब अकेडमी में चला जाएगा, मैं बस यहाँ पे पीछे रह जाऊंगी। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पीछे बैठ के सब देख रहा होता है। बोले थे कि अच्छा तो ये एनवॉय यहाँ पे आता है इन दोनों को यहाँ पे लेने के लिए शायद। और वहाँ पे जो यंग मास्टर रहता है वो हमारे एनवॉय को वहाँ पे ग्रीट करने लगता है। बोले थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे आप बताने के लिए। तभी वो जो एनवॉय रहता है वहाँ पे एक टोकन देता है, बोले थे कि ये टोकन तुम रख लो, तुम्हें 1 महीने के अंदर पर्पल एकेडमी में आके अपना वो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा जिससे कि तुम वहाँ पे वापस ज्वाइन हो जाओगे। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा ज्वाइनिंग यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और फिर कभी तुम पर्पल एकेडमी में यहाँ पे ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम वहाँ पे समय पे आ जाना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।